अब बात करते हैं दोस्तों वनों से होने वाले लाभ के बारे में। दोस्तों वनों से होने वाले लाभों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला जो भाग है वो है प्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ है पहला कौन सा है यहाँ पे देखिए आप, पहला है प्रत्यक्ष लाभ और दूसरा है अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए तो आपको बिल्कुल भी ये आराम से समझ में आ जाएगा। प्रत्यक्ष का मतलब सीधे सीधे आपको लाभ जो दिखाई दे रहे हो, कि आपको क्लियर कट समझ में आ रहा हो कि हाँ इससे हमें ये लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसे कोई भी काम है, जैसे प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने जो चीज़ दिखे उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो दो भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है, एक है प्रत्यक्ष लाभ और दूसरा है अप्रत्यक्ष लाभ। यानी कि वो लाभ हो रहा है लेकिन हमको दिख नहीं रहा। तो वनों से होने वाले लाभों को कितने भागों में बांटा गया आपको याद रखना है, दो भागों में वर्गीकृत किया गया, प्रत्यक्ष लाभ और दूसरा अप्रत्यक्ष लाभ। अब पहले बात करते हैं हम लोग प्रत्यक्ष लाभ की। पहले किसकी बात करते हैं यहाँ पे, प्रत्यक्ष लाभ की। तो पहला जो प्रत्यक्ष लाभ है वो है लकड़ी की प्राप्ति। ठीक है, तो वनों से हमको क्या है, लकड़ी की प्राप्ति हो रही है। तो वनों से देखो, वनों से प्राप्त लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। वृक्षों में सागौन, साल, शीशम, देवदार, चंदन आदि की लकड़ी मिलती है। तो आपको पहला प्रत्यक्ष लाभ याद रखना है कि लकड़ी की प्राप्ति, कि वनों से हमको क्या प्राप्त होता है, लकड़ी मिलती है। तो ये पहला यहाँ पे प्रत्यक्ष लाभ हो गया। अब आगे और बात करते हैं दूसरा लाभ क्या है इसका। देखिए यहाँ पे दूसरा इसका लाभ जो है वो है, यहाँ पे दूसरा लाभ है, देखिए आप लोग, सहायक उपजों की प्राप्ति। अब सहायक उपज क्या होती है, तो यहाँ पे देखो वनों से जैसे हमको, जैसे कोई आम का पेड़ है मान के चलो, अब उससे हमको ये है, उससे हमको आम तो प्राप्त हो ही रहे, लेकिन उसके साथ और भी कई चीज़ें जैसे लाख, गोंद वगैरह जो प्राप्त होता है। जैसे गोंद है, यानी गोंद क्या हो गया, उसका सहायक उपज हो गई। तो बात समझ में आई, सहायक उपज का मतलब समझ में आ गया। तो यहाँ पे यही है कि वनों से सहायक उपज के रूप में हमको क्या है, लाख, चमड़ा, कत्था, जड़ी बूटियाँ एवं जानवरों के सींग मिलते हैं। तो ये सहायक उपज प्राप्त हो जाती है। तो पहला आपको याद रखना है, पहला पॉइंट क्या है कि वनों से क्या प्राप्त होती है, हमको लकड़ी प्राप्त होती है। दूसरी हमको क्या है, सहायक उपज के रूप में लाख, चमड़ा, कत्था, जड़ी बूटी और जानवरों के सींग मिलते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आगे। और इसका तीसरा जो पॉइंट है वो है जानवरों के लिए चारागाह। यानी वनों से देखो क्या होता है, जानवरों के लिए क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे चारागाह का निर्माण होता है। देखो चारा प्राप्त होता है कि नहीं, तो वनों से प्राप्त हुई घास प्राप्त होती है, तो यानी कि चारा प्राप्त होता है। तो तीन बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वनों से क्या क्या, पहले लकड़ी मिलती है और सहायक उपज की प्राप्ति होती है, और तीसरा जानवरों के लिए चारा प्राप्त होता है, यानी घास वगैरह जो भी है वो प्राप्त हो जाता है। और चौथा है रोजगार की प्राप्ति। वनों से क्या होता है, रोजगार भी मिलता है। तो जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं अर्थव्यवस्था में कि वनों से जो अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान है। तो देखो वनों से 7.8 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है वनों से, ठीक है। तो रोजगार भी मिलता है वनों से। तो ये जो लाभ है पूरे, ठीक है, वनों से जो कच्चा पदार्थ मिलते हैं उनसे क्या होता है, बहुत से लोग उद्योग चला रहे हैं। यानी जो वनों से कच्चा माल मिलता है उससे भी उद्योग चला रहे हैं। तो यानी कि वनों से हमको रोजगार भी मिलता है। ये प्रत्यक्ष लाभ हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला और बात करें इसमें आगे और क्या है, तो यहाँ पे देखो वनों से क्या होता है, हमको लघु उद्योगों में सहायक है। ये किसमें, ये लघु उद्योग में सहायक है। अब लघु उद्योग मतलब छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लघु उद्योग बोलते हैं, ठीक है। तो वनों से प्राप्त वस्तुओं जैसे तेंदुपत्ता, बेंत, शहद, मोम आदि लघु उद्योगों का विकास हुआ। लघु उद्योग ये होता है जैसे बीड़ी उद्योग जो होता है, तंबाकू और भी कई उद्योग, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उनका विकास हो जाता है। यानी कि वो उद्योग इनसे चलाते रहते हैं, ठीक है। और छठवां है यहाँ पे सरकार को राजस्व। यानी कि क्या प्राप्त होता है सरकार को, इससे क्या प्राप्त होता है, सरकार को इससे टैक्स प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है रॉयल्टी के रूप में क्या है, टैक्स प्राप्त हो। वर्तमान में यह राजस्व 670 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है, ये अब आपको याद रखना है। तो क्या है यहाँ पे, वनों से कौन कौन से लाभ होते हैं एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो वनों से हमको क्या प्राप्त होता है, देखो यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे तो वनों से हमको क्या है, यहाँ पे देखो लकड़ी की प्राप्ति होती है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि वनों से हमको क्या है, लकड़ी मिलती है। और दूसरा क्या है, सहायक उपजों की प्राप्ति होती है, जैसे लाख, चमड़ा, कत्था, जड़ी बूटियाँ और सींग। जो जानवरों की जो सींग होते हैं वो दवाइयों में काम आते हैं, तो वो प्राप्त होते हैं। और तीसरा यहाँ पे क्या है, जानवरों के लिए चारा प्राप्त होता है। और क्या है, रोजगार की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे देखिए लघु उद्योगों में सहायक, यानी छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनमें भी ये वन जो है बहुत ही सहायक है। और सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होती है, यानी कि टैक्स मिलता है सरकार को, तो सरकार को टैक्स प्रोवाइड होता है। तो आपको याद हो गया होगा किस तरीके से, हमको बहुत ही सिंपल है ये। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।
दोस्तों अब बात करते हैं वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ के बारे में। तो वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ क्या क्या हैं ये देखते हैं। तो प्रत्यक्ष लाभ हमने समझ लिए हैं क्या क्या है। वनों से हमको लकड़ी प्राप्त होती है, रोजगार प्राप्त होता है, सहायक छोटे छोटे उद्योग चलते हैं और सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। अप्रत्यक्ष लाभ क्या है, देखो बाढ़ नियंत्रण में सहायक, यानी कि वनों से क्या है जो बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है तो ये समझ लेते हैं हम लोग। देखो वन पानी के वेग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, बाढ़ के पानी को सोख लेते हैं और बाढ़ का पानी वनों में फैलकर धीरे धीरे नदियों में पहुंचता है, जिससे बाढ़ क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। यानी कि कोई भी रुकावट जो होती है तो उसके वेग को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो पहला आपको इनडायरेक्ट इसका जो बेनिफिट है वो समझ में आ गया। क्या है इसका जो अप्रत्यक्ष लाभ है वो क्या है, बाढ़ नियंत्रण में सहायक, यानी वन क्या होते हैं, बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं। अगली बात करें इसमें, अगला क्या है, वर्षा में सहायक। ये तो आपको पता ही है कि वन जितने ज़्यादा होंगे, हमारी पृथ्वी पर जितने ज़्यादा वन होते हैं तो पहले वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। आज की डेट में क्या है, शहर बन गए हैं तो अब बारिश भी उतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वन नहीं है। तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सी भाषा में लिखा है, वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे क्या हो जाती है, बारिश होती है। तो दूसरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या है, वन क्या करते हैं, तो वन क्या करते हैं, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। दूसरा क्या है, वर्षा में सहायक होते हैं, यानी वर्षा को क्या करते हैं, वो आकर्षित करते हैं जिससे बारिश होती है। और तीसरा जो पॉइंट है वो प्राकृतिक सौंदर्य। तो आपको पता होगा जितनी ज़्यादा हरियाली होती है तो हमको वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो वन क्या करते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य, यानी कि सौंदर्य बढ़ाते हैं, पृथ्वी को अच्छा महसूस कराते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे वन होते हैं, जहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा होती है तो हमको अच्छा लगता है कि नहीं। तो यहाँ पे यही है कि वनों से देश में क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, इससे देशी विदेशी सैलानी को आकर्षित करते हैं। जैसे कश्मीर आपने देखा है, वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पे जो ट्रैवलर होते हैं, जो बाहर से जो घूमने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये है। तो तीसरा है प्राकृतिक सौंदर्य। तो वनों से क्या होता है, प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, यानी पृथ्वी जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और लास्ट जो पॉइंट है वो मिट्टी के कटाव में कमी। ठीक है, तो मिट्टी के तो क्या होता है यहाँ पे, ये तो पता ही है कि मिट्टी का कटाव कम हो जाता है वनों से। ये जड़ क्या है, जकड़ लेता है। ये जड़ें वन जो जितने ज़्यादा वन होंगे तो जड़ें होंगी, और जड़ें होंगी तो ये मिट्टी को क्या कर लेंगी, जकड़ लेंगी। ये कि हम मिट्टी में उसमें पढ़ चुके हैं। तो ये क्या मिट्टी के कटाव में कमी करता है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, एक बार समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था बताइए। तो पहला पॉइंट था मिट्टी की प्राप्ति, सॉरी पहला पॉइंट क्या था यहाँ पे, बाढ़ नियंत्रण में सहायक होता है ये, ठीक है। और दूसरा क्या है, मिट्टी कटाव को कम करता है और वर्षा को आकर्षित करता है। और अगला और पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो रेगिस्तान के प्रसार की रोक, यानी रेगिस्तान जो होता है, रेतीली ज़मीन होती है जिसे बंजर बोलते हैं, तो बंजरपन से जो भूमि का उपजाऊपन हमेशा बना रहता है। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नोट्स चाहते हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो के कमेंट में लिखिए सोशल साइंस नोट्स, तो मैं आपको बिल्कुल फ्री इसके PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, और मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।